अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। फ़रियाल अब्बासी आपके साथ मौजूद हूँ। सहाफ़ी सिद्दीक जान साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू आपके टाइम के लिए। बड़ा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है, दस्तूर पर इस वक़्त नारेबाज़ी भी हो रही है। सबसे पहले मुझे बताएँ, पीटीआई का खुश होना बनता है, मिठाइयाँ बँट रही हैं। बिल्कुल खुश होना बनता है। उसकी वजह ये है कि ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब आज की ज़मानतों के बावजूद जो है वो रिहा नहीं हो पाए। हुँ, नाहक कैद हैं, बेगुनाह हैं, नाहक कैद हैं और उनके साथ जो कुछ हो रहा है उनके साथ और बुशरा बीबी साहिबा के साथ और जिस तरह से उनको तकलीफ़ दी जा रही है, अज़ियत दी जा रही है, वो बहुत अफ़सोसनाक और शर्मनाक है। हुँ, लेकिन पीटीआई का खुश होना इसलिए बनता है कि जिस एक चीज़ के ऊपर पिछले ढाई साल में इमरान खान और उसकी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, वो 9 मई है हुँ। और 9 मई पूरा घूमता है कोर कमांडर हाउस पे हमले के जी, इर्द। जी। ठीक है? आज इमरान खान साहब सुरखरू इस तरह से हुए हैं और उस पूरे बयानिए को धचका इसलिए लगा है कि इमरान खान साहब की कोर कमांडर हाउस हमला केस में ज़मानत हुई है। हुँ, यानी एक ज़रा बराबर सबूत हुकूमत की प्रोसिक्यूशन टीम नहीं पेश कर सकी हुँ, कि हुँ। इमरान खान उसका मास्टरमाइंड है। इमरान खान मरकज़ी किरदार है और आपको मैं बताऊँ ये जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं, करोड़ों रुपए इनको फ़ीस जो है वो दी गई है। इससे पहले भी 9 मई के केसों में, अब भी। ठीक यानी है। करोड़ों रुपए अवाम के टैक्स के पैसों से, आपके, मेरे, हम सब के टैक्स के पैसों से वो मज़दूर जो धूप में, बारिश में, तूफ़ान में कहीं मज़दूरी कर रहा है, हुँ, जो हुँ, गरीब कहीं रेहड़ी लगा के खड़ा हुआ है, जो रोज़ाना ₹1000 कमाता है, वो भी टैक्स देता है। हुँ। उसके भी टैक्स के पैसों से ये जो ज़ुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब और इस तरह के जितने प्राइवेट प्रोसिक्यूटर्स हैं, हाँ, हाँ। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनको जो है वो करोड़ों रुपए देकर एंगेज किया गया है और क्योंकि बयानिया ये बहुत बचाना उसको इम्पोर्टेंट था, हुँ, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी कि बयानिया नहीं बचा। हुँ, आज उस बयानिए की मौत हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुँ। और अल्लाह ताला मरीम नवाज़ साहिबा को सब्र दे, अल्लाह ताला नवाज़ शरीफ को सब्र दे। अल्लाह ताला उन सारे टाउट्स को सब्र दे जो पिछले सवा 2 साल से मुँह टेढ़ा करके और क्या बड़ी-बड़ी चीखें मारते थे, फेफड़ों का ज़ोर लगा के और झूठ बोलते थे और बयानिया बनाते थे और ख़त्म शुद कहते थे। जी। आज उन सब के लिए सुबकी का दिन है, उन सब के लिए शर्मिंदगी, पसपाई और रुसवाई का दिन है। आज उन सब के मुँह पे तमाचा लगा है कि वो अदलिया, वो चीफ जस्टिस जिनको खुद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने लगाया, वो ये भी नहीं कह सकते कि ये मंसूर अली शाह साहब ने हुँ, फैसला हुँ, दिया है, हुँ। यासर मिनल्ला साहब ने दिया है या मुनीब अख्तर साहब ने दिया है, मलिक शहजाद अहमद खान ने दिया है, आयशा मलिक साहबा ने दिया है, हाँ, अकील हाँ। अब्बासी साहब ने दिया अपने है, जजेस हैं। वो भी नहीं। हुँ, ये वो जजेस हैं जिनको नून लीग ने हुँ, तीनों, हुँ, हुँ। यानी याहिया फरीद साहब को नून लीग पीपल्स पार्टी और निज़ाम ने चीफ जस्टिस लगाया। जी। जो शफी सिद्दीकी साहब हैं वो 26वीं तरमीम के हुँ, बाद हुँ, सुप्रीम कोर्ट हुँ। आए और जो हसन अज़हर रिज़वी साहब हैं उनको भी नून लीग पीपल्स पार्टी और इस निज़ाम ने जो है हुँ, आज़म तारर ने उनको सेलेक्ट किया आईनी बेंच के लिए। तो वो तीनों जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो रोल मिले उनको, हाँ, उन तीनों ने बैठ के इमरान खान को ज़मानत दी है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और इसमें एक और जो है आज मैं वैसे बैरिस्टर साद रसूल साहब का इंटरव्यू भी इस पे करूँगा कि ये जो सारा मामला है हुँ, इसमें अब मुझे लगता है कि आगे 9 मई के किसी केस में इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो डाली नहीं जा सकेगी। अगर डाली गई तो भी उनकी ज़मानत इस बुनियाद पे हो जाएगी हुँ। कि हुकूमत के पास कॉन्स्पिरेसी साबित करने के लिए निज़ाम के पास, मरियम नवाज़ की प्रोसिक्यूशन की टीम के पास एक ज़रा बराबर कोई डॉक्यूमेंट, कोई सबूत नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा बियाया अफरीदी ने इस केस को टेक अप नहीं किया। वो जिस तरीके से हीले-बहाने करते रहे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक तासुर है कि ग़ालिबन वो जो एक मुलाकात ब्रसेल्स में हुई और फिर आए रोज़ जो मुतवातिर तरीके से आर्टिकल्स लिखे गए, उसको ज़ाहिर करने के लिए आज ये फैसला खुद बियाया अफरीदी की अदालत से सुनवाया गया है। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं करता। मैं याह्या फरीद साहब का शदीद तरीन नाक़िद हूँ और अभी भी मैं ये तनकीद ज़रूर करूँगा कि इस फ़ैसले को उनको मेरिट्स पे फ़ैसला करना चाहिए था। हुँ, हुँ, उनको दलाइल सुनने चाहिए थे। जब जस्टिस सैयद शहबाज़ रिज़वी और जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा ने हुँ, हुँ, अपने फ़ैसले में लिख दिया कि जो अस्मत कमाल है, जो कहता है कि मैं पीटीआई वर्कर के रूप में चक्री में मीटिंग में मौजूद था, हुँ। जिसमें इमरान खान ने फ़ौज पे हमले को प्लान किया 4 मई को और जो लाहौर वाला जो गवाह है हसाम अफ़ज़ल, जी, जी, जी। जो कहता है कि 6 नहीं 7, 8, 9 मई तीनों दिन वो कहता है कि मैं ज़मान पार्क में छुप के और मीटिंग्स अटेंड करता रहा 3 दिन तक, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, उन दोनों के बयानात को दुरुस्त करार दिया है कि मैं पूरा ईमान रखता हूँ, हुँ। मैं पूरा यकीन रखता हूँ। ये किसने कहा? शहबाज़ रिज़वी ने। हाँ। तो बात ये है कि वो शहबाज़ रिज़वी और वो तारिक ज़िया बाजवा जिन्होंने उन गवाहों की गवाही को लिख के इमरान खान को मरकज़ी किरदार करार दिया हुँ, और इमरान खान को मुजरिम साबित किया हुँ, और कहा कि इमरान खान ने जुर्म किया और इमरान खान ने साजिश तैयार की और कई लोगों की जानें गई हैं। तो एक तो उन गवाहों की गवाही के ऊपर सलमान सफदर साहब को बोलने दिया जाता, ठीक है। वो उनका कच्चा-चटा खोलते, हुँ, बखियो देते और इस जजमेंट में
जस्टिस तारिक ज़ा बाजवा और शहबाज रिजवी के बारे में लिखा जाना चाहिए था, उनका डिस्कस किया जाना चाहिए था, उनका कंडक्ट, उन्होंने जो गैर आईनी गैर कानूनी फैसला दिया और झूठा फैसला दिया है। और इमरान खान ना कह रहे हैं, देखें हमारा आइन बड़ा वाज़ेह है, हमारा कानून बड़ा वाज़ेह है, हमारी शरीयत बड़ी वाज़ेह है कि आप किसी भी शहरी को एक दिन भी बे गुनाह को ना कैद में नहीं रख सकते। अब इमरान खान को जो 2 साल से आपने ना कैद रखा है 9 मई के केसों में, कौन जिम्मेदार है उसका? कौन उसका जवाब देगा? चले ये एक अलग चीज़ है कि वो और भी केसों में गिरफ्तारी डाली जाती रही, साइफर में, फिर आल-कादर में, तोशाखाना में, वो एक अलग मामला है। इस तरह के मामले में ये नहीं देखा जाता कि वो और भी केसों में गिरफ्तार था, ये नहीं देखा जाता। इस केस में भी वो गिरफ्तार थे ना, क्यों थे? कौन उनके वो 2 साल लौटाएगा? और इस केस की गिरफ्तारी को आड़ बना के बाकी केसेस के फैसले सुनाए गए। बिल्कुल, इसी को बुनियाद बना पूरा इमरान खान के खिलाफ ये जुल्म जबर बर्बरियत क्यों हुई है कि इमरान खान ने 9 मई कराया है, ये मास्टरमाइंड है, तयशुदा मंसूबे के तहत फौज पे हमला कराया है और कू करवाना चाहते थे फौज के अंदर। आज ये साबित हुआ है कि इमरान खान ने तो साजिश की नहीं है, इमरान खान ने तो प्लान किया ही नहीं था फौज पे हमले का। और दूसरी बात यह कि अगर इमरान खान ने प्लान ये किया है तो आज साबित हो जाता ना, कोई सबूत आ जाता। दूसरी बात यह है, मुझे बताए ना, मुझे एक बात याद आ गई है आपके साथ बात करते करते, ये टाउट्स हमें बताते हैं कि बड़ी ऑडियोज मौजूद हैं, बड़ी वीडियोस मौजूद हैं, बड़े सबूत मौजूद हैं। कहाँ थे वो सबूत? लाए ना वो सबूत, दिखाए ना वो सबूत। आप एक सबूत नहीं पेश कर सके इमरान खान के खिलाफ। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि अगर इमरान खान फौज में कू करवाना चाहते थे तो इमरान खान के ऊपर तो इसका बहुत सख्त है, इसके ऊपर केस बनना चाहिए था कि फौज के अंदर वो कू करवाना चाहते थे। फिर इमरान खान फौज के अंदर कू करवाना चाहते थे तो फौज के अंदर भी तो कुछ लोग होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और तीसरी बात यह कि जनरल फैज के वाले से कहा जाता है 9 मई में वो भी मुलविस है, अभी तक तो 9 मई की कोई चीज़ उनके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो आज इमरान खान के बयानिए की फतह हुई है, बेगुनाही उसकी साबित हुई इमरान खान की, और ये साबित हुआ है कि इमरान खान जो है वो नाहक कैद में है। अच्छा, मास्टरमाइंड, अब इस टाइम नून लीग वाले मुख्तलिफ तस्वीर लगा रहे हैं कि 9 मई के मास्टरमाइंड्स, डीजीआईएसपीआर ने एक वक्त में कहा था कि उनको सजा लाजमी होगी, वो हवाले दे रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं या क्या? देखिए मसला ये है ना, मैं आपको बताऊं, आपको ना, आप ज़ाहिर है नून लीग की तो आजकल नून लीग का सपोर्टर ढूंढने से भी बड़ी मुश्किल से मिलता है कोई। ये एक मसला है मीडिया और सोशल मीडिया का, और जो मिलता भी है तो वो कैमरे पे बात नहीं करना चाहता। आपको ना मैं एक तजवीज़ देता हूँ, आप 2 बयानात, वो जजमेंट मैं आपको भेज देता हूँ, आप उनके प्रिंट लें, उन दोनों बयानात के, जो एक असमत कमाल का बयान है और एक जो हसाम अफजल का बयान है। आपने ना नून लीग के हामियों के पास जाना है, रिकॉर्ड ना करें, कैमरे पे वो बात नहीं करेंगे, जिनसे आपकी कोई मतलब नून लीग के भी लोगों के आप इंटरव्यूज करते हैं, उन्हें कहना है कि ऑफ कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड, आपका नाम लिए बगैर आपसे बात पूछनी है कि ये 2 बयानात हैं, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताएं कि इनके ऊपर आप क्या कहते हैं। आपको एक बंदा भी ये नहीं कहेगा, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर, कि ये गवाहों के बयान दुरुस्त हैं। और उनकी बात कर रहा हूँ जो नून लीग के शदीद हामी हैं, जो इस सिस्टम में बैठे हुए हैं, सेटअप में बैठे हुए इमरान खान के जानी दुश्मन हैं, वो भी आपको कहेंगे कि अगर आप पूछती हैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, तो ये दोनों बयान मन गढ़ंत हैं और झूठे हैं। जिसमें वो कह रहा है, एक कह रहा है कि मैं पीटीआई के कारकुन के रूप में ना उस मीटिंग में चक्री पे बैठा जिसमें 8 से 9 मर्जी लीडर सिर्फ मौजूद थे। दूसरा कह रहा है 3 दिन तक मैं ज़मान पार्क के अंदर छुप के मीटिंग्स अटेंड करता रहा। अगर नून लीग का कोई मिनिस्टर, कोई शरीफ खानदान का करीबी शख्स आपको अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के ये नहीं कहेगा कि ये एक बयानात सच्चे हैं, और वो जो जज जिन्होंने हलफ लिया हुआ है कुरान मजीद के ऊपर कि हम इंसाफ करेंगे, शहबाज रिजवी और तारिक बाजवा, उन्होंने कैसे कह दिया कि ये सच बोल रहे हैं? भाई जिन बयानात को नून लीग का कोई वजीर अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के नहीं कह सकता कि ये सच्चे हैं, ये 2 जज जो मनसब पे, जिस मनसब पे बैठे हुए, कितना बड़ा ये मनसब है, और उस पे बैठ के और इस बात का हलफ उठाकर कि हम इंसाफ करेंगे और आप नाइंसाफी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अच्छा, टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है। डीजीआईएसपीआर की प्रेस जो स्टेटमेंट सामने आई है बिल्कुल राइट आफ्टर ये जो फैसला आता है, 5 दिन लगे तरदीद करने में, 5 दिन से कॉलम और बहस चल रही है, ऐसा क्यों? देखिए मैं सुहेल बड़ाई साहब को बहुत नाक़िद हूँ, मैं उन पे बहुत तनकीदी वीडियोज़ कर चुका हूँ, माज़ी में भी कर चुका हूँ। हाँ, अब मुझे थोड़ा-सा ये रियलाइज़ेशन होती है कि मैं, एक टाइम था जब अल्फ़ाज़ बहुत सख्त इस्तेमाल करता था, थोड़े से नर्म अल्फ़ाज़ भी इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन वो ख़ैर वो बंदे को रियलाइज़ेशन हो जाती है वक़्त के साथ-साथ। लेकिन मैं मौक़िफ़ पे कायम हूँ जो मैं इनके बारे में कहा करता था। लेकिन बतौर उनके शदीद नाक़िद के, बावजूद उनके शदीद नाक़िद के, मैं ये बात नहीं मान सकता कि सुहेल बड़ाई साहब की फ़ील्ड मार्शल से मुलाकात ना हुई हो और उन्होंने लिख दिया हो कि मेरी मुलाकात हुई है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और जो अंदर का सारा कॉन्टेक्स्ट है, वो आपको क्या लग रहा है? जो मुलाकात के अंदर की बातें वो बता रहे हैं, शैतान फ़रिश्ता, वो भी हुई है? देखें,
या कोई 19-20 हुआ होगा? देखें मेरा ख्याल है कि स्क्रिप्ट राइटर का अंदाज़ा गलत निकला है। ओके। स्क्रिप्ट राइटर का अंदाज़ा गलत निकला है। उसको बड़ा झटका लगा है, स्क्रिप्ट राइटर को धचका लगा है, जो अवामी रिएक्शन आया है हुँ, और जो कैंपेन हुई है। और वो उन कॉलम देखें वो कहते हैं ना कि जब आपका बुरा वक़्त लिखा हुआ हो ना, तो आप ऊँट पे भी बैठे हो ना, तो आपको कुत्ता काट लेता है। मतलब ठीक है? अंदर बा हाँ, मैं उसी पे आ रहा जी। हूँ। जो भी ये चाल इमरान खान के खिलाफ चलते हैं ना, वो उल्टी पड़ जाती है। हुँ, हुँ, जो भी ये प्लान तैयार करते हैं, जो गड़ा इमरान खान के खोते हैं, खुद गिर जाते हैं। मतलब आप बाकी छोड़ दें, जो इद्दत केस को आप देख लेना। जी, जी। इद्दत केस में बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से जो चीज़ें डिस्कस की गई, हुँ, मकसद क्या हुँ। था? इमरान खान को तोड़ना, जी, बुशरा जी। बीबी को तोड़ना, लोगों में एक दिखाना कि इमरान खान मॉरली पता नहीं क्या है। उस पे फिर क्या हुआ? राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि इद्दत केस की वजह से औरतों ने रिएक्शन में हमारे खिलाफ नफ़रत का वोट दिया। हुँ, यानी जो चीज़ किसी बहुत बड़े दिमाग ने बैठ के और किसी कमरे में, बंद कमरे में फैसला किया था कि इद्दत केस बनाते हैं, जब ये अवाम में स्टोरी जाएगी तो बड़ा इमरान खान बदनाम होगा। फिर क्या हुआ? उसको तो अल्लाह ने और इज़्ज़त दी, हुँ। क्योंकि वो है कि अल्लाह जिसे चाहे उसे मिलती है मुज़फ़्फ़र, इज़्ज़त को दुकानों से खरीदा नहीं जाता। ये जो है ना, जो इस वक़्त ओहदों पे हैं, अरबों-खरबों है इनके पास। नवाज़ शरीफ के पास थोड़ा पैसा है, हुँ। उसकी 7 नस्लें बैठ के खा सकती हैं, लेकिन इज़्ज़त देख लें क्या है। भाई जो ओहदों पे बैठे हैं सारे, उनकी देख लें सूरत-ए-हाल, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। मतलब मेरा नुक्ता ये है कि बातें अंदर वही हुई हैं, मुलाकात में, सिर्फ़ अवामी तासुर की वजह से आज तरदीद की गई है 5 दिन बाद। तो सोहेल वड़ाइच को इस्तेमाल किया गया मतलब? हाँ, 100% मैं समझता क्योंकि हूँ कि मतीउल्लाह जान तो कह रहे हैं कि सोहेल वड़ाइच की बात पे मुझे डीजी आईएसपीआर से ज़्यादा एतबार है। मैंने अभी आपको क्या कहा है? आपको भी आपने भी मैंने मोर और लेस यही कहा है। मैंने हाँ, मतीउल्लाह जान साहब को नहीं सुना। ठीक है। मैं आपको सिंपल एक बात कह रहा हूँ, अच्छा बातों में 19-20 हो सकता है, हुँ, हुँ। क्योंकि हारून रशीद साहब का ये कहना है कि जो सोहेल वड़ाई साहब ने बात लिखी है, हारून रशीद साहब कहते हैं कि मैं ये बात नहीं मानता कि फील्ड मार्शल ने ये बात इस तरह से की होगी, वो जो फरिश्तों वाली हाँ, बात है। जी, जी, जी। क्योंकि हारून रशीद साहब कहते हैं कि फरिश्तों ने तो माफ़ी का तो वहाँ पे मामला ही नहीं था। हुँ, हुँ, मामला माफ़ी का तो था ही नहीं हुँ, कि जी उन्होंने माफ़ी माँग ली तो वो फरिश्ते बन गए और जिसने माफ़ी नहीं माँगी तो वो इब्लीस बन गया। वो कहते हैं माफ़ी वाला तो वहाँ पे मामला ही नहीं था, ये तो वाक़ई कुछ और है, ये तो मामला ही कुछ और था। हुँ, तो वो कहते हैं कि इतनी गलत बात जो है वो फील्ड मार्शल दीनी हवाले से इतनी गलत बात जो है वो नहीं कर सकते। ठीक। लेकिन 19-20 बातचीत में हो सकती है, लेकिन हुँ। मैं ये नहीं मान सकता कि सोहेल वड़ाइच ने मुलाकात ना की हो और मुलाकात किए बगैर उन्होंने इतनी बड़ी दावे कर दी। अच्छा डीजी साहब ये भी कह रहे हैं कि 9 मई अवाम का मुकदमा है, हमारा बाद में, फ़ौज का बाद में। 8 फरवरी भूल गए हैं? देखें या अगर याया अफरीदी को कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आज फैसले के बाद? देखें ये तो मुझे नहीं पता, बात पता है क्या है बंदे को करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो 9 मई को हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। ठीक, ये बिल्कुल दुरुस्त है। सही। लेकिन 9 मई हुआ क्यों? हुँ, जिस तरह से इमरान खान को अदालत से अगवा किया गया, ये क्या होना चाहिए था? हुँ, इस 9 मई से पहले उससे पिछले साल 25 मई को जो हुआ था, जी। ठीक है? हर मामला जिस तरह से चादर दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ लोगों के घरों में। हुँ, तो ये अच्छा पता है होता ये है, मॉब साइकी पूरी दुनिया में है कि जब लोग कहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं ना, एक आध बंदा मुझे ना एक हमारे दोस्त हैं वो कहीं जॉब करते थे। तो उन्होंने उनको असाइन की गई एक असाइनमेंट, कोई बहुत बड़ा एक मार्च था और उस बहुत बड़े मार्च को उन्होंने डाइवर्ट करवाया था अपनी टीम के साथ। अच्छा। वो ऐसे उन्होंने करवाया था कि मार्च हो रहा था, वो किसी तरफ जा रहे थे, तो इनके साथ पूरी एक टीम थी। ये अपनी टीम को लेके गए और इन्होंने यूँ शो कराया कि ये सबसे बड़े उस कॉज़ के सिंसियर लोग हैं। हुँ, हुँ, और ये नारे मारते हुए आगे गए, जो 7 लोग थे उन्होंने इनको थोड़ा-सा वो किया, 1-2 को ठीक, थोड़ा-सा ठीक। साबित हाँ, हाँ। दिखाया, हट जाओ, जैसे कोई बहुत बड़ा कायद लीडर आ गया है, बहुत बड़ा कोई एक्टिविस्ट उस कॉज़ का आ गया है। और फिर अचानक उन्होंने एक जगह पे जाके और वो जो आगे उनकी टीम थी ना 20-25 जी, जी, लोग थे, पूरी जी। टीम थी। हुँ, वो 20-25 लोग ऐसे मुड़े और ऐसी नारे और बातें करते हुए कि पूरा मार्च ही मुड़ गया। ठीक। ठीक है? मॉब साइकी भी ऐसे होती है कि जब लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो अगर पहले 4 बंदे कहेंगे कि आओ अब हमने अंदर घुसना है और ये करना है, वो करना है, बाकी भी तो लोग बाकी भी लोग अंदर चले जाएँगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि वो सीसीटीवी फुटेज जो इमरान खान बार-बार कहते हैं वो कहाँ पे है कि वो पहले 4 बंदे कौन थे जो अंदर एंटर हुए? और देखें ऐसी हसास इमारतों के ऊपर ना अंदर-बाहर हर जगह सीसीटीवी कैमरे होते हैं, हर जगह सीसीटीवी फुटेज आनी चाहिए थी। इमरान खान आज भी कहते हैं कि ओपन ट्रायल करवाएँ। अब आप मुझे बताएँ ना, जस्टिस याहिया अफरीदी को नून लीग और पीपल्स पार्टी और इस निज़ाम ने लगाया, आली नीलम को इन्होंने लगाया, हुँ, जोगर साहब को इन्होंने लगाया, हाजी अमीन को इन्होंने लगाया, अतीक शाह साहब को इन्होंने लगाया, हुँ, जस्टिस रोज़ी खान को इन्होंने लगाया। ये तमाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के तमाम जजेस हुकूमत ने लगाए। हुँ।
इन्हीं जजेस मतलब जस्टिस डोगर पे मुश्तमिल कमीशन बना दें, ओपन करवा लें तहकीकात 9 मई। आली नीलम के ओपन कोर्ट में तहकीकात करवा लें, लग पता जाएगा। तो ये देखें 9 मई के नाम के ऊपर ना बहुत जुल्म हुआ है लोगों के साथ। मुझे एक सही। एमपीए ने बताया, नूली के एक एमपीए ने बताया कि 9 मई जब हुआ तो डीपीओ ने हमें बुलाया और बुला के कहा, जिस बंदे का नाम देना ना पीटीआई वाले का, उसका नाम दे, हम जी। उसको 9 मई में मुलविस करते हैं। ऐसे-ऐसे मैं कहता हूँ लोगों के साथ वो हुआ है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। 9 मई की आड़ में जो हुआ है बेगुनाहों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। अच्छा, शहज़ाद अकबर भी कह रहे हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो गया है। कोई हवाओं में खुनकी आ गई है और इस किस्म के ट्वीट्स वो कर रहे हैं। असदुल्ला खान का आज नाम था अडयाला जेल वाली लिस्ट पे और वो कह रहे हैं खिलाफ मामूल आज नाकाबंदी नहीं। फिर ये फैसला भी कुछ है? देखिए अगर तो असदुल्ला खान साहब वगैरह की और बिशारा राजा साहब की अगर तो मुलाकात हो जाती है हुँ, आज, जी, जी, फिर मैं कहूँगा कि हवाओं का रुख वाक़ई कोई उसमें है सही। तब्दीली। हुँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी मुलाकात होगी क्योंकि ये जो जुमेरात वाली मुलाकात है ये तो 7-8 माह से बंद है। तो जी, जी। अचानक 7-8 माह बाद अगर असदुल्ला खान साहब वगैरह की मुलाकात हो जाती है तो मैं सबसे पहला बंदों में जो कहूँगा कि हवाओं का रुख तब्दील हो गया। और फिर हाँ, वो कहा जा सकता है जो एक नैरेटिव है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को डराने के लिए थोड़ी-सी कोई आसानी इमरान खान के लिए की हुँ, गई है। मेरा लेकिन ये जो फैसला है हाँ। ना आज का, इसको मैं बिल्कुल नहीं समझता कि ये इसका कोई ताल्लुक जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को डराने के हवाले से है। मेरा यही सवाल था आखिरी कि आप फिर नाराज़ होंगे, आप कहेंगे नहीं नून लीग को ब्लैकमेल क्यों करेगी एस्टेब्लिशमेंट। कल कामरान शाहिद और अफनान उल्लाह की आपने गुफ्तगू भी सुनी होगी। जिस तरह से मरियम नवाज़ के दौरों के हवाले से रिपोर्टिंग हो रही है टेलीविज़न स्क्रीन्स पे, आपको नहीं लग रहा कि आज का फैसला कोई इसके लिंक्स हैं आपस में दिखाने के लिए कि हम ये भी कर नहीं, सकते हैं? नहीं। मैं देखिए मैं बहुत बड़ा नाक़िद हूँ याहिया फरीद साहब का, एस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन आज के फ़ैसले का कोई लिंक नहीं है, ठीक है? ठीक है। और जो बात आपने की मरियम नवाज़ के दौरों के हवाले से, वो ज़रा आपने चेक किया कि कौन खबरें ब्रेक कर रहा है? जी, नहीं। सिटी 42 ब्रेक कर रहा है ना ज़्यादा जी, खबरें, बिल्कुल, हाँ, चैनल ज़्यादा 24 हाँ, ठीक है? हाँ। मेरी इत्तलात ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान लड़ाई जो है ना वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है हुँ, और डिटेल्स मुझे नहीं पता। तो ये जो खबरें चल रही हैं ना, ये उसकी वजह से चल रही हैं। तो मोहसिन नकवी भी तो किसका आदमी है? अगर लड़ाई चल रही है तो फिर बस इसका मतलब ये नहीं है कि बराह रास्त लड़ाई हो गई है, नहीं? कई बार जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो मिसाल देने लगा था वो मैंने नहीं दी, वो तो बड़ा काम ख़राब हो जाता। लेकिन कई बार होता है कि आपकी अपनी टीम के 2 बंदे लड़ पड़ते हैं आपस में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लग रहा है कि प्योरली याया अफरीदी का फैसला आज अपना था लाइक उन्होंने मेरिट पे फैसला लिया है। इतनी तब्दीली आ गई इस है फिर भी। फैसले पे मैं ये तो तनकीद करूँगा कि मेरिट्स पे नहीं आया। मेरिट्स पे तब आता कि आप जो हाँ, शहबाज़ रिज़वी और शहबाज़ तारिक रिज़वी ने बाजवा। गवाहों का हुँ, था उस पे ज़िक्र हुँ, करते हैं। ज़मानत इमरान खान को मिलनी थी, हुँ। ठीक है? वो पहले बहुत ताख़ीर हो चुकी है। तो इसका मैं कोई लिंक नहीं समझता उस चीज़ से कि एस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए करा। एस्टेब्लिशमेंट 9 मई के केसों में इमरान खान की ज़मानत अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकती। तो फिर ये क्या होगा वापस से फिर कुछ क्या कुछ भी कहीं नहीं चल होगा। नहीं, नहीं, अब 9 मई वाले चैप्टर क्लोज़ है। चैप्टर आज के फैसले के बाद 9 मई का चैप्टर क्लोज़ है। हाँ, अभी नीचे फैसले आएँगे, सज़ाएँ होंगी, हुँ, इमरान खान को भी होंगी। हुँ। लेकिन ये वही है कि अब सस्टेन नहीं करेंगी। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत वेलकम। शुक्रिया। जब ये अवाम में स्टोरी जाएगी तो बड़ा इमरान खान बदनाम होगा। फिर क्या हुआ? उसको तो अल्लाह ने और इज़्ज़त दी। हुँ, क्योंकि वो है कि अल्लाह जिसे चाहे उसे मिलती है मुज़फ़्फ़र, इज़्ज़त को दुकानों से खरीदा नहीं जाता। ये जो है ना, जो इस वक़्त ओहदों पे हैं, अरबों-खरबों है इनके पास। नवाज़ शरीफ के पास थोड़ा पैसा है, हुँ। उसकी 7 नस्लें बैठ के खा सकती हैं, लेकिन इज़्ज़त देख लें क्या है। भई जो ओहदों पे बैठे हैं सारे, उनकी देख लें सूरत-ए-हाल से क्रेडिबिलिटी क्या है। मतलब मेरा नुक्ता ये है कि बातें अंदर वही हुई हैं मुलाकात में, सिर्फ़ अवामी तासुर की वजह से आज तरदीद की गई है 5 दिन बाद। तो सोहेल वड़ाइच को इस्तेमाल किया गया मतलब? हाँ, 100% मैं समझता क्योंकि हूँ कि मतीउल्लाह जान तो कह रहे हैं कि सोहेल वड़ाइच की बात पे मुझे डीजी आईएसपीआर से ज़्यादा एतबार है। मैंने अभी आपको क्या कहा है? आपको भी आपने भी मैंने मोर और लेस यही कहा है। मैंने हाँ, मतीउल्लाह जान साहब को नहीं सुना। ठीक है। मैं आपको सिंपल एक बात कह रहा हूँ, अच्छा बातों में 19-20 हो सकता है, हुँ, हुँ, क्योंकि हारून रशीद साहब का ये कहना है कि जो सोहेल वड़ाई साहब ने बात लिखी है, हारून रशीद साहब कहते हैं कि मैं ये बात नहीं मानता कि फील्ड मार्शल ने ये बात इस तरह से की होगी, वो जो फ़रिश्तों वाली हाँ, बात है। जी, जी, जी। क्योंकि हारून रशीद साहब कहते हैं कि फ़रिश्तों ने तो माफ़ी का तो वहाँ पे मामला ही नहीं था। हुँ, हुँ, मामला माफ़ी का तो था ही नहीं हुँ, कि जी उन्होंने माफ़ी माँग ली तो वो फ़रिश्ते बन गए और जिसने माफ़ी नहीं माँगी तो वो इब्लीस बन गया। वो कहते हैं माफ़ी वाला तो वहाँ पे मामला ही नहीं था, ये तो वाक़ई कुछ और है, ये तो मामला ही कुछ और था। हुँ, तो वो कहते हैं कि इतनी गलत बात जो है वो फ़ील्ड मार्शल दीनी हवाले से इतनी गलत बात जो है वो नहीं कर सकते। ठीक। लेकिन 19-20 बातचीत में हो सकती है, लेकिन हुँ। मैं ये नहीं मान सकता कि सोहेल वड़ाइच ने मुलाकात ना की हो और मुलाकात किए बगैर उन्होंने इतनी बड़ी दावे कर दिए। अच्छा डीजी साहब ये भी कह रहे हैं कि 9 मई अवाम का मुकदमा है, हमारा बाद में, फ़ौज का बाद में। 8 फरवरी भूल गए हैं? देखें, या अगर ये याया अफ़रीदी को कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आज फैसले के बाद? देखें ये तो मुझे नहीं पता, बात ये है, बात पता है क्या है बंदे को करनी चाहिए? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो 9 मई को हुआ है वो नहीं होना चाहिए था।
ठीक, ये बिल्कुल दुरुस्त है। सही। लेकिन 9 मई हुआ क्यों? हुँ, जिस तरह से इमरान खान को अदालत से अगवा किया गया, ये क्या होना चाहिए था? हुँ, इस 9 मई से पहले उससे पिछले साल 25 मई को जो हुआ था, जी। ठीक है? हर मामला जिस तरह चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ लोगों के घरों में, हुँ, तो ये अच्छा पता है होता ये है, मॉब साइकी पूरी दुनिया में है कि जब लोग कहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं ना, एक आध बंदा मुझे ना एक हमारे दोस्त हैं वो कहीं जॉब करते थे, तो उन्होंने एक उनको असाइन की गई एक असाइनमेंट कोई बहुत बड़ा एक मार्च था और उस बहुत बड़े मार्च को उन्होंने डाइवर्ट करवाया था अपनी टीम के साथ। अच्छा, वो ऐसे उन्होंने करवाया था कि मार्च हो रहा था, वो किसी तरफ जा रहे थे, तो इनके साथ पूरी एक टीम थी। ये अपनी टीम को लेके गए और इन्होंने यूँ शो कराया कि ये सबसे बड़े उस कॉज़ के सिंसियर लोग हैं। हुँ, हुँ, और ये नारे मारते हुए आगे गए, जो 7 लोग थे उन्होंने इनको थोड़ा-सा वो किया, 1-2 को ठीक, थोड़ा-सा ठीक, साबित हाँ, हाँ, दिखाया, हट जाओ, जैसे कोई बहुत बड़ा कायद लीडर आ गया है, बहुत बड़ा कोई एक्टिविस्ट उस कॉज़ का आ गया है। और फिर अचानक उन्होंने एक जगह पे जाके और वो जो आगे उनकी टीम थी ना 20-25 जी, लोग जी, थे, पूरी जी, टीम थी। हुँ, वो 20-25 लोग ऐसे मुड़े और ऐसी नारे और बातें करते हुए कि पूरा मार्च ही मुड़ गया। ठीक, ठीक है? मॉब साइकी भी ऐसे होती है कि जब लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो अगर पहले 4 बंदे कहेंगे कि आओ अब हमने अंदर घुसना है और ये करना है, वो करना है, बाकी तो भी बाकी भी लोग अंदर चले जाएँगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि वो सीसीटीवी फुटेज जो इमरान खान बार-बार कहते हैं वो कहाँ पे है कि वो पहले 4 बंदे कौन थे जो अंदर एंटर हुए? और देखें ऐसी हसास इमारतों के ऊपर ना अंदर-बाहर हर जगह सीसीटीवी कैमरे होते हैं, हर जगह सीसीटीवी फुटेज आनी चाहिए थी। इमरान खान आज भी कहते हैं कि ओपन ट्रायल करवाएँ। अब आप मुझे बताएँ ना, जस्टिस जाहिर अफरीदी को नून लीग और पीपल्स पार्टी और इस निज़ाम ने लगाया, अली नीलम को इन्होंने लगाया, हुँ, जोगर साहब को इन्होंने लगाया, हाजी अमीन को इन्होंने लगाया, अतीक शाह साहब को इन्होंने लगाया, हुँ, जस्टिस रोज़ी खान को इन्होंने लगाया। ये तमाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के तमाम जजेस हुकूमत ने लगाए। हुँ, इन्हीं जजेस मतलब जस्टिस डोगर पे मुश्तमिल कमीशन बना दें, ओपन करवा लें तहकीकात 9 मई। अली नीलम के ओपन कोर्ट में तहकीकात करवा लें, लग पता जाएगा। तो ये देखें 9 मई के नाम के ऊपर ना बहुत ज़ुल्म हुआ है लोगों के साथ। हुँ, मुझे एक सही, एमपीए ने बताया, नून लीग के एक एमपीए ने बताया कि 9 मई जब हुआ तो डीपीओ ने हमें बुलाया और बुला के कहा, जिस बंदे का नाम देना ना बीटीआई वाले का, उसका नाम दें हम जी, उसको 9 मई में हुँ। मुलविस करते हैं। ऐसे-ऐसे मैं कहता हूँ लोगों के साथ वो हुआ है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। 9 मई की आड़ में जो हुआ है बेगुनाहों के साथ बहुत ज़ुल्म हुआ है। अच्छा शहज़ाद अकबर भी कह रहे हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो गया है। कोई हवाओं में खुनकी आ गई है और इस किस्म के ट्वीट्स वो कर रहे हैं। असदुल्ला खान का आज नाम था अडयाला जेल वाली लिस्ट पे और वो कह रहे हैं खिलाफ़े मामूल आज नाकाबंदी नहीं। फिर ये फैसला भी कुछ है? देखें अगर तो असदुल्ला खान साहब वगैरह की और बिशारा राजा साहब की अगर तो मुलाकात हो जाती है हुँ, आज, जी, जी, फिर मैं कहूँगा कि हवाओं का रुख वाक़ई कोई उसमें है सही। तब्दीली। हुँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी मुलाकात होगी क्योंकि ये जो जुमेरात वाली मुलाकात है ये तो 7-8 माह से बंद है। तो जी, जी, अचानक 7-8 माह बाद अगर असदुल्ला खान साहब वगैरह की मुलाकात हो जाती है तो मैं सबसे पहला बंदा हूँ जो कहूँगा कि हवाओं का रुख तब्दील हो गया। और फिर हाँ, वो कहा जा सकता है जो एक नैरेटिव है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को डराने के लिए थोड़ी-सी कोई आसानी इमरान खान के लिए की हुँ। गई है। मेरा लेकिन ये जो फैसला है हाँ। ना आज का, इसको मैं बिल्कुल नहीं समझता कि ये इसका कोई ताल्लुक जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को डराने के हवाले से है। मेरा यही सवाल था आखिरी कि आप फिर नाराज़ होंगे, आप कहेंगे नहीं नून लीग को ब्लैकमेल क्यों करेगी एस्टैब्लिशमेंट। कल कामरान शाहिद और अफनानुल्लाह की आपने गुफ्तगू भी सुनी होगी। जिस तरह से मरियम नवाज़ के दौरों के हवाले से रिपोर्टिंग हो रही है टेलीविज़न स्क्रीन्स पे, आपको नहीं लग रहा कि आज का फैसला कोई इसके लिंक्स हैं आपस में दिखाने के लिए कि हम ये भी कर नहीं, नहीं। सकते हैं? देखिए मैं बहुत बड़ा नाक़िद हूँ याहिया अफ़रीदी साहब का, एस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन आज के फैसले का कोई लिंक नहीं है, ठीक है? ठीक है। और जो बात आपने की मरियम नवाज़ के दौरों के हवाले से, वो ज़रा आपने चेक किया कि कौन ख़बरें ब्रेक कर रहा है? जी, नहीं। सिटी 42 ब्रेक कर रहा है ना ज़्यादा जी, ख़बरें, बिल्कुल, हाँ, चैनल ब 24 हाँ, ठीक है? हाँ। मेरी इत्तलात ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान लड़ाई जो है ना वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है हुँ, और डिटेल्स मुझे नहीं पता। तो ये जो ख़बरें चल रही हैं ना, ये उसकी वजह से चल रही हैं। तो मोहसिन नकवी भी तो किसका आदमी है? अगर लड़ाई चल रही है तो फिर बस इसका कई मतलब बार ये नहीं है कि बराह रास्त लड़ाई हो गई है, नहीं? कई बार जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो मिसाल देने लगा था वो मैंने नहीं दी, वो तो बड़ा काम ख़राब हो जाता। लेकिन कई बार होता है कि आपकी अपनी टीम के 2 बंदे लड़ पड़ते हैं आपस में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लग रहा है कि प्योरली याया अफ़रीदी का फैसला आज अपना था लाइक उन्होंने मेरिट पे फैसला दिया है। इतनी तब्दीली आ गई इस है फिर भी। फैसले पे मैं ये तो तनकीद करूँगा कि मेरिट्स पे नहीं आया। मेरिट्स पे तब आता कि आप जो हाँ, शहबाज़ रिज़वी और शहबाज़ तारिक रिज़वी ने बाजवा। गवाहों का हुँ, था उस पे ज़िक्र हुँ, करते हैं। ज़मानत इमरान खान को मिलनी थी, हुँ। ठीक है? वो पहले बहुत ताख़ीर हो चुकी है। तो इसका मैं कोई लिंक नहीं समझता उस चीज़ से कि एस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए करा। एस्टेब्लिशमेंट 9 मई के केसों में इमरान खान की ज़मानत अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकती।
तो फिर ये क्या होगा वापस से फिर कुछ क्या कुछ भी कहीं नहीं चल होगा, नहीं अब 9 मई वाले चैप्टर क्लोज है, चल आज के फैसले के बाद 9 मई का चैप्टर क्लोज है। हाँ, अभी नीचे फैसले आएंगे, सजाएं होंगी, हम्म इमरान खान को भी होंगी, हम्म लेकिन ये वही है कि आप सस्टेन नहीं करेंगी। चलो थैंक यू सो मच बहुत वेलकम। शुक्रिया।